अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं लुकमान सर आपकी खिदमत में नए कॉन्सेप्ट के साथ आज हाजिर हुआ हूं। आज का जो हमारा जो नया कॉन्सेप्ट है वो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इस्तेमालात, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसके मुतालिक हम लोग आज मालूमात हासिल करेंगे। अजीज तुलबा, हम लोग बखूबी जानते हैं कि पिछले यूनिट में ट्रिग्नोमेट्री के कुछ निस्बतों के मुतालिक मालूमात हासिल कर चुके हैं। इस यूनिट में ट्रिग्नोमेट्री के निस्बतों का इस्तेमाल के मुतालिक मालूमात किया जाएगा। अजीज तुलबा, याद रखिए, ट्रिग्नोमेट्री जो है दुनिया के तमाम मज़ामीनों में पढ़ाए जाने वाले तमाम जो मज़ामीनों में एक कदीम तरीन जो है मज़मून है। अब याद रखिए, ये इल्म फ़लकियात में ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। माहिर इल्म फ़लकियात इसको इस्तेमाल करके ज़मीन से चाँद का फासला, ज़मीन से सितारों का फासला, ज़मीन से सैयारों का फासला मालूम कर चुके हैं। अजीज़ तुल्बा, यहाँ हम लोग वही कॉन्सेप्ट को डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। अजीज़ तुल्बा, एक बात का ख़ास ख्याल रखिए, मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर मुसन्नस के ज़िले और ज़ावियों का माबैन ताल्लुक़ा का मतलब ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। ये आम डेफिनेशन मैंने आपको बता चुका। अब यहाँ इसी कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखते हुए आज हम जो है बुलंदियाँ और फासले का मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। अगर किसी एक इमारत का आपको फासला मालूम करना है, किसी इमारत की ऊंचाई मालूम करना है, या किसी दो इमारतों का दरमियानी फासला मालूम करना है, तो उसके लिए ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल मुफीद है। अब अजीज तुल्बा, अगर जब कभी भी किसी दूर दराज की चीज़ों का दरमियानी फासला मालूम करना है या किसी दूर दराज की चीज़ों को ऊंचाई जब मालूम करना है, तो उसके लिए तीन चीज़ों का हमें इल्म होना चाहिए। पहली जो चीज़ है, बुलंदियाँ और फासले में, हाइट एंड डिस्टेंस में बसरी ख़त यानी ख़त बसरियत, उसको अंग्रेजी में लाइन ऑफ साइट कहा जाता है। अब बसरी ख़त किसको कहते हैं, इसके मुताबिक थोड़ा सा ध्यान से सुने। अजीज तुल्बा, बसरी ख़त जो है ये नाजरीन के आंख से किसी जिस्म के एक नुक्ते तक खींचे जाने वाले ख़त को बसरी ख़त कहते हैं, यानी जो जहां से मुशाहदा कर रहा है। अब उस मुशाहदा की जो आंखें हैं, तो उन आंखों और उस जिस्म के एक नुक्ते के दरमियान खींचे जाने वाले ख़त को हम बसरी ख़त कहते हैं। अब याद रखिए अजीज तुल्बा, यहाँ इस शक्लों का, इस जो है डायग्राम का मुशाहदा करेंगे, इस शक्ल पर गौर कीजिए। अब ये जो लड़का है तिरंगे के खंबे को देख रहा है। अब ये जो देखने वाली, ये इस खत को हम बसरी खत कहते हैं। और बात याद रखिए, बसरी खत सतह जमीन के मुतवाजी एक उफ़क़ी खत होती है, लेकिन हमेशा उफ़क़ी नहीं कहलाती है। अगर कोई चीज़ को हम देख रहे हैं, जब सीधा देख रहे हैं, तो वो बसरी खत है, लेकिन उस वक्त बसरी खत जो है वो ज़मीन के मुतवाजी एक उफ़क़ी खत कहलाती है। अब ये उफ़क़ी खत है, लेकिन ये बसरी खत है। अब ये भी जो है बसरी खत कहलाती है। अजीज तुल्बा, अगर हम जब किसी चीज़ का जब मुशाहदा करते हैं, तो यहाँ एक बात का याद रखना चाहिए, तो हमारी जो निगाह है उसको एक नुक्ता माना जाएगा, उस जिस्म को एक नुक्ता माना जाएगा। तो निगाह मतलब कि नाज़रीन की आंख से जिस्म के किसी नुक्ते तक खींचे जाने वाले खत को बसरी खत कहते हैं। तो यहाँ हमें मालूम हो चुका है। तो अजीज तुल्बा, फिर हम जो है यहाँ ज़ाविया इर्तिफ़ा के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। अब ज़ाविया इर्तिफ़ा किसको कहते हैं, ये मालूम होना चाहिए। जब इर्तिफ़ा जो असल में इसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाता है। अब जब इर्तिफ़ा का एक उर्दू में और एक नाम है, सऊदी ज़ाविया भी कहा जाता है, और उसको ज़ाविया फ़राज़ भी हम लोग कहते हैं। अब ज़ाविया इर्तिफ़ा से मुराद क्या है, ये याद रखिए। इसको समझने के लिए हमें उफ़क़ी ख़त का भी मालूम होना ज़रूरी है और बसरी ख़त का भी मालूम होना चाहिए। अब हम किसी शय को, किसी जिस्म को जब सीधा देखते हैं, तो ये बसरी ख़त है, लेकिन ये उफ़क़ी ख़त कहलाती है। और फिर उसके बाद हम याद रखिए, अब एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या होता है कि ये ज़ाविया इर्तिफ़ा नुक्ते निगाह का वो ज़ाविया है, बसरी ख़त और उफ़क़ी ख़त के दरमियान उस वक्त बनता है नुक्ते निगाह उफ़क़ी ख़त के ऊपर हो, तो यहाँ जिस्म को देखने के लिए सर को ऊपर उठाना ज़रूरी है। तो अजीज तुल्बा, यहाँ देखिए, ये लड़का जो तिरंगे के ऊपर की तरफ देख रहा है। जब ऊपर की तरफ देख रहा है, तो ये जो ख़त है उफ़क़ी ख़त है, ये बसरी ख़त है। तो इसके दरमियान जो ज़ाविया बन रहा है, इस ज़ाविये को हम ज़ाविया इर्तिफ़ा कहते हैं।
तो अजीज तलबा ये नुक्ता निगाह उफ्की खत के ऊपर है, तो इस लिहाज से इसको ज़ाविया इर्तिफा एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाता है। अजीज तलबा अब हम ज़ाविया झुकाव के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। ज़ाविया झुकाव द एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये क्या है? ये नुक्ते निगाह का ये वो ज़ाविया है जो बसरी खत और उफ्की खत के दरमियान उस वक्त बनता है जब नुक्ते निगाह उफ्की खत के नीचे हो। यहाँ जिस्म को देखने के लिए सर को नीचे झुकाना ज़रूरी है, तो लाजमी होता है, तो उस ज़ाविये को हम ज़ाविया झुकाव या एंगल ऑफ डिप्रेशन हम लोग कहते हैं। अब याद रखिए जिस तलबा, यहाँ देखिए इस एक दरिया में एक कश्ती जो है जा रही है, ये लड़का ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है, तो ये इसकी ये जो उफ्की खत है, अब ये जो बसरी खत है, तो यहाँ जो ज़ाविया बन रहा है ये उफ्की खत के नीचे है। ये नुक्ते निगाह और इसकी जो निगाह है, ये नुक्ते निगाह जो है ये उफ्की खत के नीचे है, इसलिए इसको हम ज़ाविया झुकाव कहते हैं। तो अजीज तलबा याद रखिए, या अगर ज़ाविया झुकाव से मुराद क्या है, अब इस कश्ती को देखने के लिए ये जो उफ्की खत है, अब ये बसरी खत है, ये जो है उफ्की खत कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ हमें दो चीज़ों का ख्याल रख लेना चाहिए। अगर ज़ाविया इर्तिफा नुक्ते निगाह उफ्की खत के ऊपर होना चाहिए, अब ज़ाविया झुकाव नुक्ते निगाह जो है उफ्की खत के नीचे होना चाहिए। हम इस तरह अगर मालूम करेंगे तो बिल्कुल आसान से इसके साथ हम सारे हल कर सकते हैं। तो मैं और एक मरतबा रिपीट कर रहा हूँ, याद रखिए, अगर हम कोई जिस्म को ऊपर की तरफ देखते हैं, उफ्की खत के ऊपर जो ज़ाविया बन रहा है उसको ज़ाविया इर्तिफा कहा जाता है। यानी उफ्की खत के नीचे जब ज़ाविया बन रहा है तो बसरी खत नीचे है, तो इसके दरमियान जो ज़ाविया बन रहा है उसको हम ज़ाविया झुकाव कहते हैं। तो जिस तरह इसको समझिए, फिर इसके मुताबिक हम जो है कि कोशिश करें।